नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले भारतीय बाजार को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि पूरी तरीके से इस समय निफ्टी पे लाल दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसा कह दो कि इंडेक्स नीचे था भाई, लेकिन पोर्टफोलियो ठीक ठीक थी, तो दिल खुश हो जाएगा अगर आपने ये कमेंट कर दिया तो। क्योंकि अगर मैं नोटिस करूं तो मिड कैप इंडेक्स 0.4% अप है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.22% अप है। मार्केट ब्रेथ 1437 शेयर्स पॉजिटिव है, 1250 नेगेटिव है, यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू गिरने वाले शेयर्स। निफ्टी नीचे दिख रहा है आप सभी को, और उसके पीछे रीजन है एक्सपायरी का, रीजन है 26,000 की कॉल राइटिंग का। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा, डेटा क्लियर है। देखो, मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा। तेजी जब होती है तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, जब मेरे को दिखता है ना यार ना तेजी नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं कह देता हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है, या फिर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि जब तक ये आंकड़ा पार ना हो जाए तब तक कुछ मत करो, क्योंकि मंदी करने का मन ही नहीं करता। लेकिन ये सही चीज नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को दोनों तरफ से बात करनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये कि मैं इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं ट्रेडर या ट्रेडर्स के लिए बनाता ही नहीं हूं। तो जब मैं एक निवेशकों के लिए वीडियो बना रहा हूं या निवेशक के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा सिद्धांत होना चाहिए कि पहले बी पॉजिटिव। आप खुद सोचो कि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो मैं कैसे पैसा बना पाऊंगा, मैं कैसे आप लोगों से कह पाऊंगा ये शेयर पकड़ के बैठ जाओ। मैं अगर इकोनॉमी पे ही नेगेटिव हूं, मैं बाजार पे नेगेटिव हूं, तो कैसे बात बनेगी। और आज आपको ये नीचे दिख रहा है, कोई नीचे थोड़ी है, प्रेशर है। अभी 3:20 होगा, प्रेशर खत्म, सारा डेटा खत्म हो जाएगा, आज का चुम्बड़ बन जाएगा। कल से बनेगा नया डेटा, और नया डेटा कैसा होगा, जितनी जल्दी हो सके ना 26,000 निकाल दो ऊपर में वापस से, वरना 26,000 पे दोबारा कॉल राइटिंग होने लगेगी। तो ये मान लो कि अब थोड़ी सी मुश्किल दोबारा आएगी 26,000 निकालने में। 2 अटेम्प्ट फेल हो गए हमारे फ्रेश लाइफ आई लगाने के, अब तीसरा मारेंगे, कम मारेंगे, जल्दी मार देंगे, चिंता मत कीजिए। लेवल्स के हिसाब से मैं आपको निफ्टी पे बताना चाहूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी एग्जैक्टली अपने 20 ईएमए के पास पहुंच रही है, वो है आपका 25,840, और अभी ट्रेड हो रहा है आपका 25,880, यानी ऐसे 40 पॉइंट नीचे। वैसे तो मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि कल से ही तेजी लौटनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम तेजी से नीचे आए तो हो सकता है प्रेशर बन रहा हो और ज्यादा। अब यहां से आगे क्या, तो आगे के लिए एक बार अमेरिका का बाजार देखते हैं कैसा ट्रेड कर रहा है इस समय। तो फ्यूचर्स जो है वहां पे नेस्डेक में आधे % की गिरावट दिख रही है, डाउ फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, और S&P 500 फ्यूचर्स भी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बाकी ओवरऑल तो ज्यादा कुछ खराब है नहीं। आज का FIDIs का डेटा देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। FNO का तो नहीं देखूंगा, लेकिन कैश मार्केट का जरूर देखूंगा। कैश मार्केट का डेटा अगर अच्छा हुआ, ठीक हुआ, पॉजिटिव हुआ, बढ़िया है, और क्या चाहिए हमें। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो मिला जुला था। रियल एस्टेट में 1.5% की तेजी थी, PSU बैंक्स में 1.5% करीब की तेजी थी, मिड कैप सिलेक्ट्स, मेटल, फार्मा में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है निफ्टी मीडिया में, IT में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये कुछ सेक्टर्स थे जो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। आज का टॉप गेनर था क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, जो 5.5% ऊपर था, ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं थी। सेंचुरी प्लाई भी 5% ऊपर था, HEG भी 5% ऊपर था, कावेरी HSCL में भी तेजी थी, और एमक्योर फार्मा भी ऊपर था। गिरावट हो रही थी ITI में 4.5% नीचे, ऑथम इन्वेस्टमेंट 4% नीचे, हनीवेल ऑटोमेशन 3.5% नीचे, रिलायंस इंफ्रा 4% नीचे, राइट्स में भी गिरावट थी। आज टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक बना HDFC बैंक, 2335 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। रिलायंस 2200 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। ICICI बैंक में करीब 1600 करोड़ का टर्नओवर, भारतीय एयरटेल 1450 करोड़ का टर्नओवर, इन्फोसिस में भी 1150 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखा है। बात करें निफ्टी की तो 80 पॉइंट आपके लिए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। निफ्टी में 22 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स 1.5% नीचे, ट्रेंट 1.5% नीचे, इन्फोसिस 1% नीचे, और टॉप गेनर था आज BEL 2.5% ऊपर, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, SBI ये एक्शन में दिखे तेजी की तरफ। ठीक है जी, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में।
आदित्य बिरला कैपिटल, फेडरल बैंक, एयू बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, एमएनएम फाइनेंशियल, जीएमआर एयरपोर्ट और रिलायंस। ये वो स्टॉक्स थे जो आज अपने 52 वीक हाई पे आ रहे हैं। ये सुन के आपको कुछ नोटिस करा आपने? बैंकिंग फाइनेंशियल, दोबारा बताता हूं, एबी कैपिटल, फेडरल बैंक, एयू बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, एमएनएम फाइनेंस, लगभग 5 बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र की कंपनियां जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही हैं आज। इनमें से मैंने अपने व्यूअर्स को इन्वेस्टर्स के रूप में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, अगर इनमें से आप नोटिस करें तो फेडरल बैंक मैंने अपने व्यूअर्स को 180 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था, 185 पे, और वो भी तब जब स्टॉक 4% नीचे था। नेगेटिव खबर, कभी रिजल्ट्स, किसी भी रीजन से 185 के पास पहुंचा। मैंने अपने व्यूअर्स को कहा कि ये मौका है। उसके बाद मैंने एसबीआई आप सभी के साथ काफी बार डिस्कस किया 780, 800 पे कि मत देखो क्या चल रहा है, ये मतलब आपको पड़े पैसे मिल रहे हैं, ये समझ लो। श्रीराम फाइनेंस 550 रुपए पे बहुत डिस्कस किया। इनफैक्ट मैं ये भी कहता था मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है उस समय। फिर मैंने आप सभी के साथ इनमें से बाकी तो ज़्यादा इस लेवल पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो टेक्निकल टर्म्स पे करा था 550 650 रुपए पे कि एचडीएफसी ग्रुप इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, अच्छी कंपनी है, ज़्यादातर पैसा बना देती है, ये सब चीज़ें। तो बाकी आपके साथ ये समझ में आता है कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी को समझते हो ना, तो वो आपके लिए अच्छा काम करती है। वो आपके लिए 2-5% का काम करती ही नहीं है। 2-5% तो डेली मूव हो रहा है विदाउट एनी चेंज। कंपनी का फाइनेंशियल तो हर दिन नहीं बदलते, लेकिन शेयर का प्राइस तो बदल रहा है ना, वो खरीद बेच की वजह से हो रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आज का ही। जो लोग केवल बाइंग और मतलब प्राइस को देखकर केवल अपना फैसला बदलते रहते हैं ना, उनके लिए एग्जाम्पल है। एक स्टॉक है दोस्तों यात्रा ऑनलाइन, आप नोटिस करिएगा। आज ये स्टॉक बंद हुआ है करीब 174 पे। आज ये स्टॉक ना सुबह 160 रुपए चला गया था। पता है क्यों? 7% नीचे। पता है क्यों? मैनेजमेंट बदलाव की वजह से। खबर ये आई कि जो इनके सीईओ हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं कुछ कारणों की वजह से। ये नेगेटिव लगा बाजार को, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को काफी ऊंचाइयां दिखाई हैं। नेगेटिव था भी, जब कंपनी का टॉप मैनेजमेंट में से कुछ होता है ऐसा तो वो बदलता है। लेकिन पता है क्या हुआ था? जो सीईओ थे ना वो एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है, अब जब सीईओ एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? एक पोस्ट और ऊपर ही तो जा रहे हैं, और सीईओ पद के लिए एक नया बंदा हायर हुआ है, तो वो बंदा आज भी कंपनी के साथ ही है। तो ये आपको समझना पड़ता है। बाजार कभी कभार अलग रिएक्ट करता है। तो जो ध्रुव श्रृंगी जी थे, सीईओ थे, वो हट गए कंपनी से। हटे नहीं, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। एक नॉच और ऊपर चले गए ना वो, तो वो और डायरेक्शन देंगे कंपनी को, और सीईओ जो नए हैं वो काम करेंगे। सिंपल। तो समझना पड़ता है आपको फाइनेंशियल का। अब देखो ऊपर आ गया शेयर, एट द एंड ही ऊपर हो गया। तो बहुत सारे लोग प्राइस को देखकर निकल गए होंगे कि यार स्टेप डाउन हो गए, सीईओ हट गए, सीईओ हट गए। हटे थोड़ी। तो ये चीजें जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक मजा नहीं आने वाला। आगे आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों भारतीय बाजार के बारे में, तो 25,900 के आसपास की क्लोजिंग मिल रही है। यही बोलूंगा कि अगर है कोई बात नहीं, कल से बढ़िया मूव आना चाहिए, और कल से इंपॉर्टेंट डे भी होगा, क्योंकि डायरेक्शन मिलेगी हमें। आज तो एक्सपायरी से रिलेटेड एक्शन था, वो आनी नहीं थी मूव ऊपर की, वो क्लियर दिख रहा था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।